आप सब लोग। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको, घर में कुछ सामान हमारे पास ऐसा होता है जिसे हम बेकार समझते हैं और उसे फेंक देते हैं। तो जैसे तो उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसका बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है। मार्केट में भी कुछ सामान ऐसा मिलता है, जैसे कांच की बोतलें वगैरह होती हैं छोटी, तो वो हम फेंक देते हैं। तो जैसे कांच की छोटी छोटी बोतलें होती हैं, जैसे शहद की और हाजमोला की आती हैं, तो उनको हम फेंक देते हैं, जैम्स वगैरह की। तो उनको हम कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं घर में, उनको क्लीन करके मसाले वगैरह डालने के लिए, काली मिर्च पाउडर, जीरा वगैरह, अजवाइन, तो उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो बताऊंगी। तो देखिए, आज के ब्लॉग में यही है कि कुछ छोटी छोटी टिप्स जो हमें किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। तो आज मैं बता रही हूँ आपको किचन में यूज़ होने वाले कुछ छोटी छोटी टिप्स जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं। हाउसवाइफ और जो वर्किंग वुमेन है, वो भी ये छोटे छोटे काम करके अपने पैसों की बचत भी कर सकती हैं और अपने घर को साफ़ सुथरा, क्लटर फ्री भी रख सकती हैं। तो अपने घर को साफ़ सुथरा भी रख सकती हैं और छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करके हम बचत भी कर सकते हैं। तो बताइए, देखते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कैसे हम छोटी छोटी बचत कर सकते हैं और अपने काम को आसान भी कर सकते हैं। ज़्यादा गंदगी भी ना हो और हम अपने काम को थोड़ा सा आसान कर लें, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, ज़्यादा सफाइयाँ वगैरह नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए यहाँ मैंने ले लिए ये खाली जो दवाइयों के रैपर होते हैं। जब दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं तो हम इनको फेंक देते हैं। तो इनका एक बहुत अच्छा यूज़ है जो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये सीज़र है, ये ज़्यादा काम नहीं कर रही है, तो हम इससे ऐसे कट 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 करके इसको पैना कर सकते हैं। हमें कहीं जाना ना पड़े सीज़र को इसकी धार बनवाने के लिए। तो हम इस तरीके से इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और ये जैसे ही कटे होगा तो ये जो धार है ये थोड़ी थोड़ी पैनी होनी शुरू हो जाएगी। तो इससे हम अपने कोई भी घर में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सामान वगैरह काटने में। जैसे किचन में हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक की जो बैग्स वगैरह आते हैं सामान के, पॉली बैग वगैरह, क्योंकि आजकल सारा सामान इसी में आता है, पॉली बैग छोटे छोटे पॉलीथीन में। तो इससे ये धार हो जाएगी पैनी इससे। ये दवाइयों के रैपर हमें फेंकने ही होते हैं जब खाली हो जाते हैं, तो इसका यूज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये बहुत पुरानी कैंची है और मैंने इसको काफ़ी टाइम से इसमें धार वगैरह नहीं लगवाई है। इसको मैं किचन में यूज़ करती हूँ पैकेट्स वगैरह को कट करने में, जैसे नमक के, नमकीन वगैरह के, बिस्किट वगैरह के, इस तरह के जो पैकेट्स आते हैं उनको मैं इस कैंची से ही कट कर लेती हूँ। तो ये पैनी हो जाती है, काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो दूसरी टिप है मेरी, इन कांच की छोटी छोटी शीशियों को लेकर, जैसे ये हाजमोला की, ये कांच की होती हैं। जब ये खाली हो जाती हैं तो हम इनको फेंक देते हैं, पर हमें इनको नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये कांच की बोतल में जो मसाले वगैरह होते हैं वो बहुत दिनों तक सेफ रहते हैं। तो जैसे मैंने इसको साफ़ कर लिया था, ये अभी इसमें है, अभी इसको बाद में जब ये खाली हो जाएगी तब इसको यूज़ करूँगी। अभी जैसे ये खाली थी तो मैंने इसको साफ़ करके इसका जो ये रैपर होता है इसको हटा लिया था, इसको यूज़ कर लिया था। रैपर को हटा, जैसे इसमें मैंने हटा लिया तो इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया था। तो इसी तरीके से ये मार्केट में भी मिलते हैं, देखो ऐसे मार्केट वाले भी हैं मेरे पास, पर ये काफ़ी महंगे आते हैं। और जो घर में जो चीज़ पड़ी हुई है हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ये मैं 6 का सेट लेके आई थी और एक इसमें से टूट गया, और जब ये टूटते हैं ना तो बड़ा दुख होता है। जब खरीद के लाते हैं इतनी महंगी चीज़ें और ये हाथ से छूट जाती हैं, टूट जाती हैं, तो बड़ा महंगा दुख होता है। तो इसीलिए हम घर पर भी कुछ शीशे हमारे पास ऐसी आती हैं, जैसे शहद की आती है, ये शहद की, तो ये शहद की थी, इसको मैंने साफ़ कर लिया था और इस पर कर लिया था मैंने हल्का सा पेंट। ये मैंने पेंट कर लिया था इसके ढक्कन वगैरह पे, और यहाँ पे भी छोटे छोटे डॉट्स लगा दिए थे। तो ये शहद की बोतल थी,
जब ये शहद की बोतल खाली रहेगी तो मैं इसको भी ऐसे ही यूज़ कर लूँगी, और ये हाजमोला की इसको भी मैं ऐसे यूज़ करूँगी। इसी तरीके से ये जो अचार के डब्बे वगैरह आते हैं, इनमें अचार आता है कांच की बोतलों में, तो इनको भी मैं साफ़ करके ऐसे यूज़ कर लेती हूँ, जैसे ये कर लिया। इसी तरीके से ये देखो शहद की, ये बड़ी बोतल आती है शहद की, इसको भी ऐसे कर लिया, ये कांच की है। और ये जैम्स वगैरह बच्चे लाते हैं तो जैम्स की बोतलें भी खाली हो जाती हैं, तो वो भी बोतलें मैं रख लेती हूँ और धो के साफ़ करके इसका रैपर हटा के इनको यूज़ कर लेती हूँ। तो इन पे कलर भी कर सकते हैं, इन पे कलर भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इन पे कलर किया हुआ है, इन वाली बोतलों पे मैंने कलर किया हुआ है इनके ढक्कन पर, और छोटे छोटे डॉट्स बना के ये अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं, कांच की जो खाली बोतलें हो जाती हैं उनको। इसी तरीके से हमारे पास कुछ छोटे छोटे डिब्बी रखी रहती है पहले की पुरानी, जिनका हम कोई यूज़ नहीं कर पाते। जैसे कि मेरे पास ये छोटी सी डोली रखी थी, इसका मैं क्या यूज़ करती, इसलिए मैंने इसको इसमें, जैसे कुकर के हमारे पास ढक्कन वगैरह रखे होते हैं, सीटियाँ, छोटी छोटी चीज़ें कुकर की, तो मैं इसको इसमें डाल के रख देती हूँ ताकि ये गुम ना हो। और कुछ रबड़ वगैरह भी रख सकते हैं, कुछ रख लो इसमें, छोटे छोटे पेच वगैरह जैसे गुम हो जाते हैं जो कुकर के ढक्कन के, उनको भी रख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम अपने घर में ही कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके छोटी छोटी बचत। तो अब मैं बताने जा रही हूँ आपको फ्रिज में मैट रखना हमें कितना ज़रूरी है, क्योंकि फ्रिज में चाहे हमारा छोटा फ्रिज हो, चाहे बड़ा फ्रिज हो, चाहे उसकी कांच की ड्रॉज हो, चाहे प्लास्टिक की हो जाली वाली, लेकिन हमें उनके ऊपर मैट रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये मैंने मैट रखे हुए हैं ये वाले, तो जैसे ही कुछ गंदा हो गया, जैसे यहाँ पर ये कुछ गंदा सा हो गया है, तो ये मैं इसको निकाल के इसको क्लीन कर लूँगी। बाकी देखो शीशा कितना साफ़ है ना, शीशा हमें निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इस मैट को निकालूंगी और इसको साफ़ कर लूँगी। साफ़ करके इसको लगा दूँगी फ्रिज में, तो इससे शीशा वगैरह भी नहीं निकालना पड़ेगा और ज़्यादा गंदगी भी नहीं होगी। जैसे ही हल्का फुल्का गंदा हो तो इस मैट को निकालो और साफ़ करके दोबारा से लगा दो। तो ये है मेरी तीसरी टिप्स। तो यहाँ इसको कर लिया है मैंने साफ़। अब मैं इसको सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी और इसको दोबारा फ्रिज में लगा दूँगी। तो हमें फ्रिज का जो शीशे वाली जो वो है स्लैब, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ इसी को साफ़ किया, इसी को निकाला और इसी को साफ़ करके दोबारा से इसी में लगा दूँगी। तो इससे फ्रिज भी क्लीन रहता है, क्योंकि हमें ज़्यादा जोर नहीं पड़ता काम करने में भी। तो इसी तरीके से मैंने सब में यहाँ पे प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट शीट लगाई, ट्रांसपेरेंट भी आती हैं और फ्लावर्स वाली भी आती हैं। तो आप यहाँ है ये जो पेपर बैग आते हैं उनका कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ये पेपर बैग को मैंने मोड़ लिया है अंदर की तरफ, ये जैसे ऐसे था, इसको मैंने अंदर की तरफ मोड़ लिया और इसमें जो हम ज़्यादा सामान लेकर आ जाते हैं उसको हम इसमें रखकर यूज़ कर सकते हैं इस बैग को। तो ये हमारी एक तरह की बास्केट बन गई है, जो एक्स्ट्रा सामान हम लेके आते हैं उसको रखने के लिए। ये पेपर बैग जो होते हैं ये हम ऐसे ही फेंक देते हैं ना, इनको हमें फेंकना चाहिए, इनको हमें ऐसे यूज़ कर लेना चाहिए। इसमें हम कपड़े वगैरह भी रख सकते हैं अपने कुछ। तो इस तरीके से इसका यूज़ हो गया है, ये बास्केट बन गई है फ्री में, है ना। जो हम कपड़े वगैरह लेके आते हैं मार्केट से शॉपिंग करके लाते हैं, तो उसमें ये पेपर बैग आते हैं आजकल, पेपर बैग में ही आजकल लेके आते हैं सब सामान। तो इनको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इनको अंदर की तरफ मैंने मोड़ लिया, ये हैंडल वाले थे तो मैंने अंदर की तरफ मोड़ लिया है और इसमें रख दिया मैंने सामान। तो ये मजबूत और इसको मैं रख दूँगी यहाँ पर क्लोज में इस तरीके से। मैं आपको दिखाई थी ये कुछ हुक्स आते हैं मार्केट में, इनका भी हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इनको हम अलमारी में ड्रॉज में, ये कुछ टेप वाले भी आते हैं और कुछ
कील वाली भी आते हैं। तो जैसा ठीक लगे जहाँ पर, मैं उनको वहाँ पे लगा लेती हूँ। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, जैकेट वगैरह हो जाती हैं, काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं, मफलर हो जाते हैं, तो उनको हैंग करने के लिए ये बहुत यूज़ हो जाते हैं। तो कहीं इधर उधर नहीं फैले होते कपड़े, इनके ऊपर हैंग कर देते हैं। तो जैसे ये देखो, ये वाला मैंने यहाँ पर, ये कील वाला है, इसको मैंने यहाँ पर हैंग कर दिया है। तो यहाँ मैं कुछ भी टांग सकती हूँ सर्दियों में, क्योंकि काफ़ी सारे सामान हो जाते हैं। जैसे ये कोट टांग दिया है ना, या इस तरीके के पर्स टांग दिए, तो ये बहुत यूज़फुल होते हैं। तो इन्हें भी हमें यूज़ कर लेना चाहिए, और ये बहुत कम प्राइस में आते हैं और घर को साफ़ सुथरा रखने में काफ़ी हमारी हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना पर्स भी टांग दिया है, तो ये ऐसे यूज़ कर लेना चाहिए। इस तरफ भी मैं करूँगी यूज़, पर हैंग कर लूँगी दूसरी साइड भी, तो यहाँ पर भी स्पेस बन जाएगा कुछ सामान वगैरह टांगने के लिए, रखने के लिए। तो इस तरीके से हम ये यूज़ कर सकते हैं बहुत कम पैसे खर्च करके। तो ये पुराने टायर का भी हम बहुत अच्छे से बैठने के लिए यूज़ कर सकते हैं छत पे। तो मैंने तो ऐसे ही किया है कि पुराने टायर जो गाड़ी के चेंज करवाए थे, तो पहले तो मेरे हस्बैंड ना वहीं पर छोड़ आते थे सर्विस सेंटर पर ही, पर इस बार मैंने मंगवा लिए थे तो उन पर पेंट कर लिया था और उनको छत पर रख दिया है 2 को, और उनको बैठने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं दिखा रही थी, ये प्लास्टिक के जो सफोला, फॉर्चून वगैरह के, या फिर पहले ये बोतली, ये जो केन वगैरह आती हैं, इनको भी मैं प्लांट्स लगाने में यूज़ कर लेती हूँ। किसी पर पेंट भी कर लिया, कुछ पे पेंट्स रह रहा है, तो इस तरीके से। और जो पेंट्स के डब्बे होते हैं, प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, इनको मैं प्लांट्स में लगाने में यूज़ कर लेती हूँ। जैसे ये दही का डब्बा है, ये बड़ा दही के जो डब्बे आते हैं, इनको, इसमें भी मैंने प्लांट्स लगा लिए हैं, कुछ पर पेंट्स भी कर लिया है। और जो हमारे ये जो आते हैं ना, हम जो पेंट करवाते हैं, अपनी वाइट वॉश वगैरह कराते हैं, एशियन पेंट्स के डब्बे आते हैं, तो इनको भी मैं फेंकती नहीं हूँ, ना कबाड़ी वाले को देती हूँ। ये देखो, ये बड़ा भी रखा है, ये दही का ही है, इसको हमने पेंट कर लिया है और ये कितना सुंदर लग रहा है। इसमें ये दही का डब्बा था, इसको काट करके और पेंट कर लिया था, तो इसको भी इस तरीके से प्लांट्स बना लिया। और इसी तरीके से जो एशियन पेंट्स की जो बड़ी बड़ी बाल्टियाँ आती हैं, उनको भी पेंट करके हमने उनमें भी प्लांट्स लगा लिए हैं। तो इनको भी हम गमलों में के लिए यूज़ कर ले सकते हैं। तो ये देख रहे हो आप, कितना बड़ा एशियन पेंट का डब्बा है ये, इसको भी हमने प्लांट्स में लगा लिया है, प्लांट्स लगा लिए हैं इसमें। तो बस इसी तरीके से हम बेकार पड़ी चीज़ों से काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं, अपने घर में पैसे बचा सकते हैं। गमला ना ला के इसमें जैसे हमने प्लांट लगा लिया, तो बस इसी तरीके से पैसों की बचत हो जाती है। और यहाँ मैं दिखा रही थी आपको, ये यहाँ मैं जो लोहे के डिब्बे, ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं, जो ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह, इनको लोहे के होते हैं, जो ये बॉर्नविटा के साथ आया था काफ़ी दिन पहले। इनको पहले, अब बच्चे यूज़ नहीं करते हैं, तो इनका हम एक अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। कि इस टाइप की कुछ चुंबक जो घर में खिलौनों में से निकल जाती है, इसके लगभग लगा के, तो अब हम इसमें कुछ अपने ज़रूरी पेपर्स वगैरह या कुछ कार्ड्स वगैरह जो ज़रूरी होते हैं, उनको रख के, कुछ पैसे भी अगर रखने हो तो रख सकते। इसको हम अलमारी पे इस तरीके से, इसको भी हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखो, ये चिपक गया इसके साथ। अब इसको ये ऐसे, कितना अच्छा यूज़ है ना, छोटा मोटा सामान रखने के। ये एक बॉक्स सा बन गया, और जो यहाँ पर दरवाजे में, जो यहाँ पर हम किसी चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, ये यहाँ पर आ गया। इस तरीके से छोटे छोटे चुंबक और ये छोटे ज्योमेट्री टाइप के जो डिब्बे होते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से।